नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री ईश्वर वादिराज श्री महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चले एक साथ पढ़ेंगे। एक ही भावम गति विमया या स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैजनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जे तुम सख्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतु ज्योति रूपम दुरित निवह दांत विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवर चिरम तत्विद्या वियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भाषमान तस्मिन्नाह कथयितमो वस्तुतो वस्तुमिष्ट आनंदाशु विष्णुपित भद्रम गदगदम चामि जल्पन यस्याएतैर्दृढमना स्त्रोत्रमन्त्रै भवन्तं तस्यावेस्तदपि च सुचिरं देहे बल्मीकिमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विश्वं व्याधया काद्रविह प्रागेविह त्रिदिवभवना दीक्षता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमेता देवनिन्नेत एदम ध्यानद्वारम मम रुचिकरम शांतिगेह प्रविष्ट तत्किम चित्रम जिनवपुरिदम यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमधिवसन मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथयु ततः क्लेशयोथं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकर्हिमं व्यूसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगेण स्वस्ति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्सैमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्ट त्वं दुर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथरुजा कंठका पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तंभो भवति च परस्तादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराण प्रत्यासत्ते यदि न भवतः तस्य तत्शक्तिहेतु हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपभायि सद्या पुंसान् निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति तस्या सख्या कहीं भुवने देवलोकोपकारा जानासि त्वं भवे यस्यादृश्य दुःखं जानतं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सृक् इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदिह विषे
देव एव प्रमाणम। कल यहाँ पर 4 गतियों में मैंने हे भगवान कैसे कैसे दुखों को प्राप्त किया है। जातम यस्य स्मरणमपि में, यदि उनका स्मरण हो जाए, शस्त्र बन निष्पि, शस्त्र के समान, जैसे शस्त्र से किसी ने पीड़ा कर दी हो, पीड़ा दे दी हो, ऐसी दुख की यातना होती है। काल अनंत निगोध मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। मैंने अनंत काल निगोध में एक इंद्री का तन धार कर निकाला है। जैसे किसी से कोई कहे ना, भैया हम ऐसे इतने बड़े आदमी नहीं हुए, कैसे मेहनत कर कर हमने पैसे एक एक जोड़ा है। आज तुम्हें को तरस पर्याय मिली है, ये आसानी से नहीं मिली, बहुत सरलता से तरस पर्याय नहीं मिली है, बहुत कठिनाई से मिली तरस पर्याय। काल अनंत निगोध मजार, पहले निगोध के मध्य में जाकर अनंत काल आपने बिताया। बीत्यो एक इंद्री तनधार, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भर्यो दुख बार। एक साल में 18 बार जन्म मरण का दुख सहन किया मैंने, यहां तक पहुंचने के लिए। जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी घट बनती है, मिट्टी घट बनती है तो क्या घट पैदा होती है? वो घट पैदा तो नहीं होती ना, मिट्टी बनना पड़ता है मिट्टी को घट। और एक मिट्टी जो कि पैरों से रौंदी जा रही है, आप चल रहे, यही तो मिट्टी है जो घट के रूप में आई है। मिट्टी कोई अलग से थोड़ी ना है। जिस मिट्टी को व्यक्ति पैरों से रौंद रहा था खेतों में, खदानों में, वही मिट्टी जब कुंभकार के पास आ जाती है, एक मिट्टी जो लोगों के पैरों के नीचे रौंदी जा रही है, कुंभकार उस पर अपनी गैथी चला देता है, खोदता है उसे। कितनी पीड़ा होती होगी इसे खोदने पर, तब भी चुपचाप उसको सहन करती रही। कुंभकार उस मिट्टी को भर कर ले आया। उसने सोचा चलो बच्चे, लोगों के पैरों से तो बचे, कुंभकार के यहाँ गए तो लोगों के पैर तो नहीं पड़ेंगे अब। पर उसे क्या पता था ये कुंभकार लाकर उसको पानी डाल देगा। कुंभकार ने उसे पानी में डाल दिया, वहां से निकला तो मिट्टी को पानी में डाल दिया, निकाला, गला दिया, उसका लौंदा बना लिया। सोचा चलो कोई बात नहीं, अब तो शांति है लौंदा बनाने के बाद। लेकिन तब भी मन नहीं भरा कुंभकार का। उसको चाक पर रख दिया और चाक पे रखकर ऐसा घुमाया, चक्कर आने लगे। इतनी यातना सहन करने के बाद मिट्टी सोचती कोई बात नहीं, घुमा लेने दो। उसने घट बनाया और निकालकर धूप में रख दिया। धूप में रख दिया, धूप में भी सहन किया उसने, कड़कड़ाती गर्मी उसने सहन की, तब भी कुंभकार का मन नहीं भरा, अग्नि में रख दिया। फिर भी मन नहीं भरा तो अग्नि में रख दिया। इतनी परीक्षा लेने के बाद भी मन नहीं भरा, तब भी ठोक ठोक कर देख रहा है, बजा बजा कर देख रहा है। और यदि कोई भी थोड़ा सा भी कंकड़ रह गया तो वापस मट्टी का घड़ा, फिर से मट्टी में। और यदि पूर्णा अच्छा रहा तो फिर लेके जाएगा बाजार में। फिर महावीर जी जैसे सेठ उसको खरीदेंगे और अपने घर में उसको ऊंचे स्थान पर रखेंगे। पहले नहीं रखे थे उस मिट्टी को। इतना परिचय तपस्या करने के बाद, दुख सहने के बाद, अब वो ऊंचे स्थान को प्राप्त हो रहा है। मंगल कलश का नाम ले रहा है। मंगल घट, मंगल कलश, यदि सही है तो, नहीं तो वापिस फिर उसी मिट्टी में। ऐसी निगोज से निकल कर जीव कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। 2 इंद्रिय में आता है, 3 इंद्रिय में आता है, 4 इंद्रिया, 5 इंद्रियों में भी नरक, त्रिंच, देव, मनुष्य बनता है। तब कहीं वहाँ एक चांस मिलता है उसको अपने कल्याण करने का, और उसमें भी कल्याण किया तो सिद्धालय में मुकुट,
नहीं कर रहा तो वापिस फिर निगोद के निगोद में, निगोद के निगोद में। क्या पुण्य होगा उस जीव का जहाँ की कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा। एक श्वास के 18 भाग में क्या पुरुषार्थ करेगा, क्या कर्म बंद को छोड़ने का पुरुषार्थ कर पाएगा वो जीव, सोच भी नहीं पाएगा, उससे पहले मर रहा है। तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो ना जाने कौन से पुण्य का उदय है जो निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में आया है, निगोद से निकलकर स्थावर पर्याय को प्राप्त हुआ है। कोई विशेष ही पुण्य हुए कि साधारण शरीर को छोड़कर प्रत्येक शरीर को प्राप्त किया। हुआ एक इंद्रिय अभी भी, पहले साधारण शरीर था उसका, उसके खुद के शरीर के अनेक जीव स्वामी थे। अब कहां जाने कौन सा पुण्य निकला, एक इंद्रिय बन गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बन गया। यहां भी कोई उससे साता तो थी नहीं। जो व्यक्ति है पंखा चलाए, वायु का एक जीव, जल ढोलता रहे, जल का एक जीव मर रहे, अग्नि जला अग्नि का एक जीव बन रहे हैं, पृथ्वी खोद रहा है, पृथ्वी का एक जीव बन रहे हैं, वनस्पति कौन पर चल रहा है, वनस्पति का एक जीव मर रहे हैं। यहां भी साता नहीं। निकट से भूमि वहां से निकला जैसे तैसे, तो पृथ्वी जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जिस तरह चिंतामणि रतन हजारों अरबों खरबों अनंत असंख्यात रत्नों में से कोई एक ऐसा रतन, जिस रतन के सामने जो वस्तु की इच्छा करो वो वस्तु मिल जाती है, वो चिंतामणि रत्न जैसे दुर्लभ है, वैसे तिस पर्याय भी बहुत दुर्लभ। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जैसे चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, वैसे ही त्रस पर्याय को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लट, उसमें भी लट 2 इंद्रिय, पिपील चींटी 3 इंद्रिय, इल्ली आदि जैसे जीव हैं जो रेंगते हैं, छोटे छोटे रेंगने वाले जीव होते हैं, वो 2 इंद्रिय कहलाते हैं। लट केंचुआ, ठीक है ना, इल्ली, ये 2 इंद्रिय जीव हो गए। लट पिपील, पिपील यानी होते चींटी, चींटी चीटा, खटमल आदि, खटमल और भी छोटे छोटे जो जीव रहते हैं जो चलते रहते हैं जमीन पर, अपन को देखते हैं, तो पिपील का आदि, लट पिपील, अली, अली यानी भौरा, भौरा के टाइप के छोटे छोटे जो जीव उड़ने वाले हैं, जैसे ये देखो दिखाई दे रहे हैं, मच्छर हैं, छोटी छोटी पंखियां हैं, ये सब 4 इंद्रिय जीव। ये लट पिपील अली आदि शरीर, ये भी कितनी इनकी आयु है, कितनी आयु चींटी की, कितनी आयु है इल्ली की, कितनी आयु है पंखियों की। आज पैदा हुए 1 घंटे बाद सब मरे दिखाई देंगे, 2 घंटे बाद दिखाई देंगे, 4 घंटे बाद दिखाई देंगे, ज्यादा ज्यादा 1 दिन बाद सब मर जाएंगे। कितनी आयु इनकी, क्या कल्याण करेंगे, मन ही नहीं है इनका। त्रस पर्याय तो मिली, लेकिन लट की पर्याय मिल गई। उस लट की पर्याय में इल्ली कीली पड़ गए, मांस में सड़ा, जैसे कोई जीव, जब कोई जीव सड़ जाता ना, कभी आपने किसी गोबर को सड़ते देखा, जब गोबर को सड़ते देखो उसमें ऐसी असंख्यात इल्लियां पड़ जाती हैं, छोटी छोटी छोटी। किसी को जानवर को सड़ते देखा हो तो उसको देखो ध्यान से, वो जानवर के शरीर में मांस में ऐसी असंख्यात इल्लियां बिलबिलाती हैं। कभी बरसात में गिजाई देखो, गिजाई ऐसी ढीर की ढीर लगे रहते हैं रोडों पर, और गाड़ी आती, एक पहिया चलता है, सारी गाड़ी एक बार में गिजाई सब मर जाती है। झुंड के रूप में रहती है वो, झुंड के रूप में रहती है वो सारी गिजाइयाँ एक साथ, ऐसी ढेर ढेर का ढेर, और लाल लाल कलर की, और फिर गाड़ी आती है उस पर पहिया चढ़ा के एक साथ सब खत्म। ऐसी पर्याय मिली। बरसात आती है तो स्ट्रीट लाइट पर देखो कैसी, स्टेशन पर देखो कैसे कीड़े 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 कीड़े, सब जगह उड़ने वाले कीड़े भी सब वो लाइट में जाके कचर कर, क्लियर मशीन, किलिंग मशीन,
खच पच 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 पच, करंट से सब मर रहे हैं वे। जा जाके ढेर लगे बच्चे के, पूछी पूरी पूरी स्टेशन प्लेटफार्म बिछा हुआ, रोड की रोड भरी हुई है, ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ रहे हैं। सुबह देखो ऐसे ढेर लगाता, जो झाड़ने वाला आता है ऐसे ढेर के ढेर लगते हैं जीवों के, ऐसे पंखियां होती हैं ना वे छोटे छोटे, ये सब पर्याय। कितने दिन की आयु? धर धर मर्यो सयो बहुपीर। ऐसा नहीं समझो उनको बहुत पीड़ा नहीं होती। जैसे तुम्हारा कोई एक हाथ टूट जाए ना, कैसी पीड़ा होती है। इनके कोई का पंख टूट गया, मर भी नहीं रहे, तड़प रहे हैं तड़प रहे हैं तड़प रहे हैं। पंख टूट गया, कुछ टूट गया, नहीं देखे केंचुए हैं, ये हैं छोटे छोटे जीव, कोई ने पैर रख दिया तो एक तरफ से पिछ गए पूरे। जौक टाइप की होती है वो, ऐसी चिकनी चिकनी से हो, कोई पैर रख दिया तो एक तरफ से उसको पूछो पुच्छ पूरा मटेरियल निकल आता है, तभी वो जिंदा रहती, चलती रहती, धीरे धीरे घसटती पिसटती रहती है। क्या वेदना होती होगी जीव की। जैसे कोई आपके हाथ पे गाड़ी चला दे और मांस निकल के फुच्छ हो जाए ना पूरा, ऐसे उनके कॉकरोच हैं, ये हैं वो हैं, लोगों के पैरों के नीचे आते हैं, पुच्छ जाते हैं, पुच्छ हो जाते हैं, पीछे से उससे निकल जाता है खूब सारा मटेरियल सा, उसका मांस वगैरह। देखें कभी ये पर्याय, क्या कल्याण होगा। इनकी आयु कितनी है? धर धर मरियो सयो भौपीर। ऐसी पर्याय बार बार धारण करके कई बार मरे, कई बार पीड़ा को प्राप्त हुए हैं। उसका तुम्हें अभी तक भान नहीं है, पीड़ा याद नहीं आ रही। स्मरण मपी में शस्त्र, यदि उनके स्मरण आ जाए ना, आप कभी भी पाप नहीं करोगे जिंदगी में। जो व्यक्ति एक बार किसी कारण से सजा को प्राप्त कर लेता है, वहां पर यातनाएं भोग कर आता है, कान पकड़ लेता है, अब तो भैया अपन वो काम नहीं करेंगे, अब तो चोरी का माल नहीं खरीदेंगे। कभी कोई चोरी का माल खरीदते हुए पकड़ा जाए, पकड़ लिया जाता है। सेठ साहूकार चोरी का माल खरीद के रख लिया, उस समय अच्छा लगा, लेकिन बाद में चोर पकड़ा गया, चोर के साथ साथ वो भी, सेठ भी पकड़ा गया। तुमने खरीदा तो वो भी, और उसको, अब सेठ थे, कभी तो दुख तो देखे नहीं उन्होंने क्या होते हैं दुख। अब पकड़ गए और पहुंच गए थाने में, अच्छी पिटाई करी और फिर उस वजह से जेल और गए, और 6 महीना की जेल हो गई, सजा हो गई। अब जेल में भी मोटी मोटी रोटी जिन्हें कभी ना खाई हो जिंदगी में, ऐसी वे रोटी खा रहे हैं वहाँ पे। वो संडासें जहाँ तक देख नहीं सकते, वहाँ पर जाना पड़ रहा, रहना पड़ रहा है, ऐसे पूरे गंदगी। 6 महीना निकल के आया, उससे पूछो बाबूजी अब खरीदोगे क्या चोरी का माल? कान पकड़े, अब ना खरीदें। ऐसी यातना भोगी हमने वो जेल के अंदर। ऐसी गंदे लोग, ऐसी बहुत सज्जन लोगों का तो स्थान ही नहीं ना, देख नहीं सकते, ऐसे स्थान है गंदे गंदे वहां पर। तभी वो रहकर आना पड़ा। क्या अब तो कराता, सजा मिली, लेकिन फिर जब वो आएगा, रमेश वकील पूछेंगे फिर और कोई केस? अब भैया बच्चे जैसे तैसे छूटे, अब तो कभी ना खरीदें। अरे आधी से आधी रेट में मिल रहा है, अरे का फ्री में भी दे तो नहीं लेते अब तुम। कोई कहे तुमने तो पिछली बार आधी रेट में खरीदा था, अब तो फ्री में दे रहे, चलो ले लो अब तो। वो कहेगा फ्री में भी दे तो नहीं लूंगा, मैं वो यातना भोग के आया हूं जेल की, मुझे पता है वहां पर कैसी पीड़ा होती, कैसे दुख होते हैं। स्मरण आ जाता है मुझे जब जब उसका, तो एकदम दिल दहल जाता है, भाई अब नहीं करेंगे वो काम, अब नहीं किया। और जो भूल जाता है ना, फिर से खरीदने लगता है वो। जो भूल जाता है, हाँ चल कोई बात नहीं, हो गया तो गया, अब फिर से खरीद लगो, तो फिर से फिर फंसता है, फिर जाता है। और जिसको याद रहता है, धोखे से फिर कभी भी नहीं। एक ट्रेनिंग थी LIC की, तो LIC की ट्रेनिंग में हमको अपने असोनार शहर से गुना तक जाना होता था, 45 मीटर दूर। तो 45 मीटर दूर में 10 रुपये का टिकट, कितना? 10 रुपये का टिकट रहता था।
तो अपन ने भैया 1 महीने की MST बना ली, मंथली किराया वाली, तो टिकट लेने की झंझट खत्म, एक साथ पैसा। और जो लड़के थे वो भी साथ में जाते थे, वो अपना टिकट लेते थे, कोई लेता था कोई नहीं लेता था, लोकल तो था, एक घंटे में पहुंच जाना है, 10 रुपये लगना है। तो एक व्यक्ति, एक महिला, वो भी ट्रेनिंग कर रही थी साथ में LIC का, तो वो भी रोज़ जाती थी, रोज़ टिकट लेती थी, रोज़ लाइन में लगती थी, रोज़ जाती थी। एक दिन लौटते समय वो बोली कि भैया टिकट ले लो किसी से, तो वो लड़के बोले क्या ज़रूरत है टिकट की, ऐसे ही चलो, कौन देख रहा है। तो उसने कहा ठीक है, अरे ले लो, कोई, अरे कुछ नहीं हुआ, आप तो बैठो चलो। तो उनके कहने में बैठ तो गई वो, लेकिन हर समय धुकधुकी लगी रही, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, टिकट चेक ना कर ले। पहली बार बैठी, नहीं हुआ कुछ भी, आ गए, 10 रुपये बच गए, बड़ी खुशी हुई इसको। अगले दिन फिर जब जाते समय फिर वो मिल गए कि टिकट, तो वो लड़के फिर बोले क्या कल देखा था ना, कुछ चेक किया किसी ने, नहीं किया ना, हाँ किया तो नहीं, फिर भी ले लो टिकट, नहीं लेते, बैठो। तो फिर बैठ गई, फिर वहाँ पहुँच गए, कोई टिकट चाहिए, 20 रुपये बच गए। अब फिर से उसी दिन शाम को क्या हुआ, वो लड़के क्या करते थे, जो पुलिस, रेलवे के जो पुलिस वाले होते ना, उनको 5 रुपये ऐसे करके इकट्ठे 20 रुपये दे देते थे, 5-6 लोग इकट्ठे मिलके चाय पानी का खर्चा दे देते थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस दिन उसने कहा भैया आज फ्लाइंग स्क्वाड आई चेक करने वाले लड़कों से, तुम सब टिकट ले लेना, आज हमारे भरोसे मत रहना, आज टिकट चेक करने की स्क्वाड आई है, इसलिए तुम सब टिकट ले लेना। तो सब लड़कों ने टिकट ले लिए। अब वो दौड़े दौड़े लेट आई, तो बच्चे ने कुछ नहीं बोला, नहीं, उन्होंने सोचा सब बच्चे थे, बैठ जा रहे अपन भी, तो बैठ गई वो। अब बैठ तो गई, अब थोड़ी दूरी चली गाड़ी, टिकट टिकट टिकट, और भैया टिकट वाला आ गया चेक करने, तो आंटी हमारे पास तो है टिकट। सब ने अपने अपने टिकट निकाल दिए। अब वो बिना टिकट के बैठी, अब जैसे ही उसका नंबर आया टिकट चेक, अब क्या बताए, है ही नहीं टिकट। तो उसने पहले तो खूब सुनाया, महिलाओं के बिना टिकट वैसे करते, और फिर 350 रुपये की रसीद काट दी उसकी। 350 की रसीद काट दी उसकी। तो उसके बाद अगले दिन, अब सब तो मन ही मन में खूब हंस रहे, उससे क्या बोले, कट गई रसीद, गई, अब देनी पड़ेगा, वो तो स्कॉट थी, वो तो मानने वाली थी नहीं, काट दिए। अगले दिन सुबह मिली, तो बच्चे बोले रहने दो आंटी, अपन बिना टिकट की चलते, अब तो तुम लोगों की बात नहीं जान। 30 रुपये 20 रुपये बचे और 350 लग गए, 20 बचे 350 लग गए। उस दिन बाद उसने कान पकड़ लिए, खूब कहते थे वो लड़के रहने दो टिकट, अभी कोई स्कॉट नहीं है, हम बता देंगे जिस दिन होगी। अब नहीं ली, अब तो भैया हम टिकट लेंगे 10 रुपये का रोज, फिर रोज टिकट 10 रुपये का लेके बैठती, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, क्योंकि उससे पता चल गया था कि भैया कभी भी कुछ हो, एक बार फंस गए हैं, अब नहीं फंसना। स्मरण है तो दोबारा से वो काम नहीं कर रहा व्यक्ति, उसको पता है कि 350 कैसे गए। इसी तरह कह रहे हैं, लट पिपील अली आदि शरीर, लट के, पिपील के, भौरे आदि के, तितली, भौरे, मच्छर, मक्खी, ना जाने कितने उड़ने वाले जीव होते हैं, इन सब के शरीर को धारण करके बार बार मरण पर किया है और बहुत पीड़ा को सहन किया है, इतनी पीड़ा कि जिनको शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। कितनी पीड़ा होती है, लोग कितने, आप लोगों को पता नहीं, निर्दयी लोग होते हैं, निर्दयी, टांग बांध देते हैं भौरे की, इसकी उसकी, टांग बांध के नहीं, धागा बांध के नहीं, छोड़ देते हैं। अब वो जाके वो धागा किसी पेड़ में फंस गया, अब वो वहीं पे फड़फड़ा रहा है, उन्हें तो मजा आ रहा है, उन्हें मजा आ रहा है बच्चों को, वो जी फड़फड़ा रहा है, तड़फड़ा रहा है। तितलियों को बांध देते हैं, भौरों को बांध देते हैं पकड़कर। ये तो छोटे छोटे, बड़े कबूतर को, तोतों को, चिड़ियों को, उनके कोई के पैर बांधे, कुछ बांध देते हैं, कुछ बांधे, गुलेल से मार देते हैं, पत्थर से मार देते हैं, लाठी से मार देते हैं, करंट लगा देते हैं बैठे बैठे उनमें ही, पानी फेंक देते हैं उनके ऊपर। कितनी प्रकार से यातनाएं जीव देता है। देखो कभी गाँव में जाओ, बच्चों के जो उपद्रव देखो, कैसे कुत्तों की टांग बांध कर खींच रहे हैं, एक यहाँ से खींच रहा है, एक वहाँ से खींच रहा है, एक पत्थर दे के यहाँ से भगता है, जब तक वो इधर देखता है दूसरा पत्थर दे के वहाँ से भगता है, तीसरा लाठी दे के भाग रहा है। कैसे कैसे वो त्रिंचों की
पीड़ा को देखो आप। जैसे तैसे यहां से 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री से बचे तो कबहू पंच इंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। पंचेंद्रिय पशु बन गए तो वहां पर मन नहीं था, बिना मन के बन गए। अब बिना मन का ना तो है ना उपाधि का विवेक, क्या सही है क्या गलत है ये तो है ही नहीं है असंगी में। और जैसे कभी कभी जब ले दे के संगी पंचेंद्रिय बने तो सिंह आदि क्रूर जाति में उत्पन्न हो गए, अथवा सिंह आदि क्रूर पशुओं के द्वारा खाए जा रहे हैं। हिरण बन गए। देखिए जंगल में डिस्कवरी चैनल कितने आते हैं, कैसे जब उन पर वो हिरण सिंह आक्रमण कैसे भागते हैं वो प्राण बचा के, लेकिन आखिरी में कितना भी दौड़ने के बाद सिंह की पंजों पर, टाइगर के पंजों पर, तेंदुओं के पंजों में वो फंस जाते हैं, तड़पते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वो उसकी गर्दन को ऐसे दबोच लेता है, पकड़ के 2 टुकड़े कर देता है चीर के। देखो आप वेदना उस समय। बड़े बड़ी भैंसें, बड़े बड़े जानवर, वो हाथी वगैरह के बच्चे जब एक साथ सिंह के कितना लड़ता है वो झुंड से शेरों के, लेकिन कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से मांस लौंच रहा है, कोई उधर से मांस लौंच रहा है, कोई सिर का मांस लौंच रहा है तो कोई पीठ का, तो कोई पीछे का, कोई नीचे पेट में चिपक गया है, कोई पैर का खींच रहा है, चारों तरफ से निचोड़ निचोड़ के। अभी एक भैया एक दिन एक वीडियो दिखा रहा था, उसमें एक जानवर को ऐसे 8-10 कुत्तों ने पकड़ लिया और ऐसे कोई उसकी टांग खींच के ले गया, कोई उसका मुंह खींच के ले गया, कोई उसकी पूंछ खींच के ले गया, ऐसे मतलब पूरा उसको तार तार कर दिया उन्होंने। पीड़ा कबहू से पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंगादिक सैनी हवि कर, निबल पशु अति खाभे भूर। निर्बल पशुओं को खा रहे हैं, कितना पीड़ा दर्द होता होगा। वो पीड़ा दर्द आपने भोगा है, वो पीड़ा वो दर्द आपने भोगा है। जब किसी को ऐसे वीडियो देखते हो ना तो सोचा करो ये पीड़ा मैंने भी भोगी है, कितनी पीड़ा उसको देखकर दिल दहल जाता है। ऐसे कई आते हैं वीडियो जिनको देखकर दिल दहल जाता है, ऐसी बेदर्दी से वो बेरहमी से उनको मार दिया जाता है। ये सब पीड़ा आपने सही है, एक एक पीड़ा को आपने सहन किया है तिरंचों की। कभू आप बयो बलहीन, सब लनी करी खायो अति दीन। कभी हम बलवान रहे तो दूसरों को मार दूसरों खाया, कभी हम दुर्लभ बलहीन हो गए तो दूसरों ने हमें खाया। पहले बुस भाई देखो ना, आप बाजार में देखते हो एक सांड घूम रहा है तो पहले जब वो हट्टा कट्टा मस्त रहता है तो कहीं इसमें सिर मारता फिरता है, कहीं इधर सिर मारता फिरता है, इसको ठोक देता है उसको और जब वो बीमार पड़ जाता है तो पड़ा रहता है किनारे और लोग उसमें पत्थर देके लाठी देकर, जो उसके पास भी नहीं भटकते थे वो सब उसको पत्थर मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है, खून खुना रहा है, आंख फूट गई, कान से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, शरीर से बड़ी बेदर्दी बुरी स्थिति होती है। देखो कभी तिरंचों किसी की आंख फोड़ देता है कोई पत्थर मार के, आंखों से खून निकल रहा है, मांस निकल रहा है, ऐसा लटक गई आंख निकल के बाहर टपक गई। बड़ी बुरी बुरी स्थितियां होती हैं तिरंचों की। गाड़ी से ठोकर मार दी, गाड़ी चला दी, पिच गया पूरा। बिहार करो दिखते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे पिच जाते हुए, ट्रक के ट्रक चढ़ गए उसके ऊपर, पीछे पड़े बिल्कुल, टांग टूट गई, टांग निकल अलग पड़ी है, अब ची ची चिल्ला रहे हैं। कौन इलाज कराने वाला है, कौन देखने वाला है उनको, जानवरों को। टांग टूट गई गाय की, वैसे लटकाते लटकाते रोते रोते आंखों से आंसू निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। पीड़ा को किसको बताए, खून निकल रहा है, सब कुछ है। लोग बस इधर से आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कोई इधर से देख रहा है, उधर से निकल रहा है, सब देख रहे हैं, कोई तो कुछ नहीं कर रहा उसका। ये सब पीड़ाएं सहन करी हैं आपने, यदि याद आ जाए ना पाप नहीं करोगे।
भूल गए हो। छेदन भेदन भूख प्यास, कैसे जीवों को छेदन करते हैं, भेदन करते हैं। कत्ल खाने कैसे सीधा सीधा जानवर उसमें गया, टुकड़े पैक हो के आ रहा है। आधुनिक कत्ल खाने सीधे जानवर को बस आप जाते देखोगे और दूसरी साइड से उसके टुकड़े पैक होके निकल रहे हैं उसमें से। जैसे कोई गन्ना यहां से डाले और दूसरी तरफ से शक्कर का बोरा पैक होके निकलता है ना भाई, अंदर उसके छोटे छोटे गन्ने के पहले छिलता है गन्ना, फिर उसके छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े होते हैं गन्ने के, फिर पिलता है गन्ना, फिर उसका रस निकाल उबलता है वो गन्ना, फिर उसकी शक्कर बनती है धीरे धीरे अनेक उस पर, तब जा वो पैक होके। ऐसे ही वो जाता है जानवर, छिलता है, उसकी पूरी बॉडी को छील देते हैं, उसकी चमड़ी चमड़ी अलग होकर फेंक जाती है, फिर उसकी एक एक टुकड़े टुकड़े हार्ड पर एरिया अलग हो जाता है, हड्डियां अलग कर दिए और छोटे छोटे मांस के ऐसे टुकड़े, मशीन लगी उसमें, और टुकड़े हो के नहीं आगे जाके डिब्बे में पैक होके। क्या पीड़ा होती होगी उस चीज को। जिंदे दीप को काट रहे हैं, निकलते हैं ना जब, क्या लेके बकरियों को कितने सारे लोग वहां पर भी चलना नहीं चाह रही, जबरदस्ती घसीट घसीट के लेके। देखो ना तुम, अपन गए थे कैसे वो चलने नहीं, छोटे छोटे बच्चे छोटे जो भी चलने नहीं चाह रहे, वो जबरदस्ती घसीट घसीट के लेके जा रहा है उन्हें। वो भी समझ रहे हैं मारने के लिए लेके जा रहा है, वो चल ही नहीं रहे, वो पीछे साइड के लिए भाग रहे हैं, पर जबरदस्ती घसीट के ले जाए। वो मुर्गियां ऐसी उल्टी लटकी हैं पूरी, ऐसी बांध के 10-25 मुर्गियां ऐसी उल्टी बांध के लटका के गाड़ी पर जी चले जा रहे हैं। ये मछलियां ऐसे पकड़ के उल्टी ऐसी लेके जा रहे हैं। क्या पीड़ा होगी उन लोगों की। ये पीड़ा तुमने भोगी है, ये पीड़ा तुमने भोगी है। एक बार उस पीड़ा के स्मरण आ जाए, कैसे वो मुर्गी को पकड़ के ऐसे मोड़ देते हैं, गर्दन चाकू चला देते हैं, काट देते हैं, वो मछली के 2 पीस कर देते हैं बीच में से, ऐसे रखते हैं ऐसे। सब देखा करो, बिहार में सब दिखते हैं। लोग कहते महाराज उधर मत देखो, उधर मत देखो। देखते हैं क्या किया था इसका जीव ने, ऐसा कौन सा कर्म किया था। देखो तो आज इसको ऐसी पर्याय मिली, काट के उसको ऐसे ऐसे काट के, जैसे तो सब्जियां रखते हो ना, ऐसे 2 टुकड़े काट के ऐसे रखे रहते हैं वो, बिल्कुल उनको लगता ही नहीं बिल्कुल। ऐसे वो जीव मछली को निकालते हैं, पानी तड़पती धड़ 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 तड़पती है, उन्होंने उठाया और बड़ा सा चाकू लिया, काट के 2 पीस लो। पीड़ा सुकून उसकी, पीड़ा देखो उसकी। किसी को काट के 2 पीस कर दिए। एक तो और ही आश्चर्यजनक, एक मुर्गे को पीपा में बंद कर दिया, गड्ढे कर दी पीपा में जगह जगह, और उस मुर्गे को बंद कर दिया, नीचे से आग जला दी, वो सिक रहा है, भूंज रहे उसे, जिंदा मुर्गा को भूंज रहे, वो ची 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 चिल्ला रहा है, नीचे से भूंजा रहा है वो। वेदना सोचो आप, किसी ने मार दिया एक बार तो भैया उसकी वेदना की अपेक्षा इसकी वेदना देखो आप। नीचे से आग जल रही है और वो भूंज रहा है, भूंज रहा है, जिंदा मुर्गा भूंज रहे हैं वो पीपा में भर के। ये पीड़ा है तुमने सही है। छेदन भेदन भूख प्यास, बहार वहन हिम आतपतास। बैलों पर, बैलगाड़ी पे वजन का वजन लादा जा रहा था। अब बैल उपयोग नहीं हो रहे तो बूचड़ खाने में बेच देते हैं, पहले होते थे तो बाहर का बाहर लादते थे। बस की नहीं है तब भी 10 बोरा की जगह 15 बोरा लाद दिए, और जबरदस्ती मार रहे हैं चाबुक, चल चल। वो चल नहीं पा रहा, जबरदस्ती नुकीला हंटर लेके, कांटेदार हंटर लेके उस पर चला रहे हैं। एक लठिया में कील लगा ली, वो कील चबा रहे हैं उसके अंदर ऐसे, वो नहीं चल रहा तो जगह जगह गुचा गुचा के उसको पीड़ा पहुंचा उसके भगा रहे हैं जबरदस्ती। छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन। कभी घोड़ों की सवारी वो देते
तांगा वगैरह होते हैं, बेचारा चल रहा है अपनी, तब भी जबरदस्ती ले झपाट जय झपाट, उसमें वो सेंटर मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं, बेचारा फिर भी दौड़ रहा है और दौड़ा रहे हैं। तुम भी कह रहे हो और दौड़ाओ और दौड़ाओ और दौड़ाओ, अच्छे चलाओ तेज चलाओ, वो मारे जा रहा है सेंटर। वो पीड़ा तुम अनुभव करो, क्या पीड़ा हो गई। एक संटी स्कूल में पढ़ती थी, हाथ पे हाथ लाल हो जाता था। स्कूल में पहले संटियां पढ़ती थी अच्छी, खजूर की संटियां, मास्टर अच्छे जोर से मारता था और हाथ पूरा एक संटी में हाथ लाल हो जाता था। पढ़ी तुम लोगों को संटी? खाई ना संटी? एक संटी में वो ऐसी इतनी पतली रहती थी उस खजूर की, जो देता था या तो बेशरम का, नहीं तो खजूर की संटी जो पड़ती थी, हाथ लाल हो जाता, झनमना जाता था एक बार में। ऐसे करता था, एक दिया, अब नहीं करेंगे मार साहब, अब नहीं करेंगे मार साहब, अरे मार साहब तो दे मार, अब नहीं करेंगे मार साहब, रो रहा है वो, मान ही नहीं रहा मास्टर। वो भी संटी ला, दोबारा से हाथ कर, फिर दी संटी, फिर ऐसे ऐसे कर रहा, फिर हाथ कर, फिर दी संटी। जैसे पीड़ा होती थी ना, अब वो वेदन करो, वो घोड़े को कैसे पीड़ा हो रही होगी। जे मार संटी, दे मार संटी, वो बैल में दे मार संटी। ये पीड़ाएं सब भोगी हमने। अति संक्लेश से भाव से इतना संक्लेशता होती है उस जीव को, कितने दुख होता हो, कितनी पीड़ा होती होगी। ये सब भगवान मैंने सहे हैं, भगवान से कह रहे हैं वादिराज सूरी, ये दुख मैं आपको बता नहीं रहा, ये सब मैंने भोगे, ये आपको पता है कि मैंने ये सब भोगे हैं दुख। ऐसी तिरंच गति के दुख भोगे हैं मैंने। और वहां से मरकर घोर शुभ्र सागर में पड़ो, वहां से मरकर मैं नरक गति में चला गया। तिरंचों के दुख भोगे, तीव्र संक्लेशता रही मेरे अंदर, वो तीव्र संक्लेशता के कारण मैं मरा, और मरकर मैंने नरक गति के दुखों को मैं प्राप्त किया। उस तिरंच के दुख, जब भी तिरंचों को देखा करो ना, कभी रास्ते चलते देखा करो उनके दुखों को। जाते तो हो ही, रास्ते में तिरंची मिलते हैं, कुत्ते ही मिलते हैं, बिल्ली मिलते हैं, सब मिलते हैं, गाय भी मिलती है, बैल भी मिलते हैं। सबके दुखों को देखो। क्या एक उसने थोड़ा सा मुंह मारा किसी डलिया पे, उस सब्जी वाले ने उसका क्या हाल किया। एक मुंह मारा उसने डलिया पे, उसने सब्जी वाले ने ऐसी लाठी मारी, उसमें इतनी लाठी मारी, अपन को अरे भैया तका मार रहा है ऐसे, कितनी लाठी खा ली उसने। एक मुंह थोड़ा सा लगाया उसने। सब्जी मंडी में जाते हो ना सब्जी खरीदने, तब देखा करो। सब ये दुख मैंने भोगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे तो कल और सोच लेंगे। जैसे तैसे तिरंच गति से निकले, नरक गति में पहुंच गए, वहाँ भी भगवान मैंने कैसे कैसे दुख भोगे हैं। कल आचार्य भगवान बताएंगे कि नरक में जाने के बाद और क्या क्या दुख भोगे। कल फिर आओगे ना, तो परारित पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।